नमोकार मंत्र करेंगे, सभी हाथ जोड़ के अच्छे शुद्ध स्थान में शुद्ध कपड़ों में हो। अगर आप नहीं कह सकते हो तो मन ही मन में बोलिए, लिप्स मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। नमोकार मंत्र करेंगे। मंगलाचरण प्रथम प्रथम मंगल होता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ऑलराइट, सो पहले वी विल गो ओवर ने जो लास्ट टाइम के क्वेश्चंस भेजे थे, तो विल गो ओवर द आंसर्स। हम देखेंगे उसके आंसर्स, कहाँ पे गड़बड़ होती है, कहाँ पे नहीं होती है। फिर हम पंचेंद्रिय सूत्र बिगिन करने वाले हैं आज, तो उस पे डिस्कशन करेंगे। फिर से एक बार पंचेंद्रिय सूत्र बोल के फिर कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई, वो देख के आगे बढ़ेंगे। सो ठीक है, सबको क्वेश्चंस दिख रहे हैं? ठीक, तो पहला प्रश्न था, अरिहंत और सिद्ध सुदेव होते हैं। तो मेजॉरिटी जिन्होंने भी आंसर्स भेजे, सबका सही आया इसमें। अरिहंत और सिद्ध सुदेव होते हैं। किसी ने गलत कर दिया। अभी ये ध्यान रखना है कि देवगति वाले देव जो होते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सुदेव सुगुरु सुशास्त्र में देव कौन होते हैं? जो वितरागी होते हैं, अस्त्र शस्त्रधारी नहीं होते हैं। तो जो हम कहेंगे मणिभद्र वीर, नागपुड़ा भैरवनाथ, ये सारे जो है देव है। तो ये देव जो है देवगति वाले देव है, जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो सुदेव की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो हमें ये क्लियरली याद रखना है। तो अरिहंत और सिद्ध ही सुदेव होते हैं सिर्फ। अभी सिद्ध की हम पे कितनी कृपा है, आप सोचिए एक बार। जब एक जीव सिद्ध शिला में प्रयाण करता है, निर्वाण होके, आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला में जाते हैं, तब जाके एक जीव निगोद में से बाहर आता है इस संसार राशि में। तो हम इस संसार में आए, कब आए? जब एक जीव मोक्ष में गया, निर्वाण पाम। तो उन सिद्ध की भी कितने लोग हैं? अभी वी नो देयर आर अबाउट 7 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, राइट? 7 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ। हर एक व्यक्ति के सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कितने? 100 ट्रिलियन। अब विचार करो, 7 बिलियन टाइम्स 100 ट्रिलियन। आपके स्किन पे और कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं? अभी हमने तो देखा भी नहीं। आप देखोगे तो पानी के जीव, एक बूंद में अनंत जीव बताए हैं, राइट? ऐसा कितना पानी है, कितने सारे ग्रह हैं। आप देखोगे तो बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कितने जीव है। हमको लगेगा इतने जीव आए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी जीव तो निगोद से बाहर आए। तो ऐसा नहीं है। ये जो व्यवहार राशि में है, ये जीव, इट इज अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ अव्यवहार राशि जीव, जो अभी व्यवहार राशि में आए ही नहीं, जो अभी 1 से लेके 5 इंद्रिय तक का उनका अलग अलग लाइफ स्पैन हुआ ही नहीं, अभी तक कभी निगोद से बाहर निकले ही नहीं। हम फिर से जा सकते निगोद में, बट ऐसे अनंत जीव है जो आज तक निगोद से बाहर निकले ही नहीं। तो उतने लोगों में अपना नंबर लगना मतलब कितनी बड़ी, मतलब हमको लॉटरी की तो हम कितने खुश होते हैं। इफ वी गेट अ लॉटरी टिकट, वी आर सो हैप्पी। कितने कम लोगों को लगता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी करने जाओगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इनफिनिटेसिमली एकदम स्मॉलेस्ट चांस है आपको बाहर निकलने का, उतने सारे जीवों में से। सो वी आर सो लकी कि हमको बाहर आने का मौका मिला। किसकी वजह से? तो जब एक सिद्ध जीव मोक्ष में गए, तो हमको जो लॉटरी लगी है ये व्यवहार राशि में आने की, इनकी वजह से, सिद्ध जो एक जीव हुए उनकी वजह से।
तो हमको कितनी उन पे महात्मा कितना उनके प्रति आदर होना चाहिए, महात्म्यता उनकी पता होनी चाहिए, हमको कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए उनके प्रति। तो अरिहंत हमें मार्ग बताते हैं सिद्ध बनने का, और सिद्ध जब बन जाते हैं तो एक जीव को अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में लेके आते हैं। मतलब हम कितने लकी है। सो एक बार आप सभी हाथ जोड़ के सिद्ध भगवान को नमो सिद्धानम करिए, आंखें बंद करिए, थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, नमो सिद्धानम। उनकी वजह से हम आज यहाँ पे है। अनंत अनंत उपकार है, और हमको क्या होता है रियलाइज भी नहीं होता है कि कितने उपकार है हम पे। तो अरिहंत और सिद्ध ही सुदेव होते हैं। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो आप उनको जितनी रिस्पेक्ट देते हो उतनी वहां पे प्यून जो है या तो क्लर्क है उसकी रिस्पेक्ट देते हो? नहीं देते हो ना? आप अगर प्राइम मिनिस्टर के खास हो, प्रेसिडेंट के खास हो, तो वो क्लर्क जो है, प्यून जो है, वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है? और अगर आप प्यून या क्लर्क की पूजा करने लग गए, उसको ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट देने लगे, फिर आपको क्या मिला? शायद प्यून का आशीर्वाद मिल जाएगा, प्यून का आपको वो दे देंगे जो छोटे छोटे काम में आपको हेल्प कर लेंगे, बट आप प्राइम मिनिस्टर के खास हो नहीं हो। बट अगर आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खास हो तो प्यून आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपकी मदद करेगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, बाकी मुझे लगता है सबको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमें सुदेव को ही वंदन करना है, अपना सर किनके सामने झुकाना है? सुदेव के सामने। हमको उनका प्रॉपर विनय करना है, नहीं तो विनय विवेक नहीं करेंगे तो सबके सामने झुकाएंगे तो क्या रहा? कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, सबके सामने ही झुकते, इनको तो क्या है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमें अरिहंत और सिद्ध को ही वंदन करना है, वही सुदेव है, सच्चे देव है। ठीक है? और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज स्टॉप एंड आस्क। फिर दूसरा है हम सभी को वंदन करना चाहिए। तो अभी ये फर्स्ट में आंसर हो गया, सभी को वंदन करना चाहिए क्या? तो नहीं, सिर्फ सुदेव को वंदन करना चाहिए। फिर तीसरा था सुदेव और कुदेव दोनों ही वितरागी, मतलब राग और द्वेष के बिना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, विदाउट एनी लाइक्स और डिसलाइक्स। सर्वज्ञ मतलब केवल ज्ञानी, मतलब इन्फिनिट नॉलेज। हितोपदेशी मतलब जो आपको भगवान बनने का उपदेश देते हैं, हित में उपदेश देते हैं, ऐसे होते हैं। अभी ये रिपीट हो रहा है, राइट? हमने पिछले 2 क्लास में भी किया था, बट ये पॉइंट ऐसा है ना, आपको कभी भूलना नहीं। ये दिस इज द पॉइंट वर्थ रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए। कभी भी हम कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, हम इनका विनय कर रहे हैं कि विवेक कर रहे हैं कि अविनय कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ये अगर पता नहीं होगा ना तो हम बहुत इजीली अविवेक अविनय कर रखेंगे और बहुत बड़ा पाप, अनंतानुबंधी पाप, मतलब अनंत संसार बढ़ाने वाला पाप कर रहे हैं। इतना समझ में रखना। तो सुदेव और कुदेव दोनों नहीं होते, सिर्फ सुदेव ऐसे होते हैं जो राग द्वेष रहित होते हैं, वितरागी होते हैं, राइट? हम क्या है ना, सिर्फ एच का डिफरेंस है, एच एबीसीडी में से ना सिर्फ एच का डिफरेंस है। विथ राग, WITH, विथ राग, और WIT राग, विदाउट एच विथ राग, सिर्फ सिर्फ एच का डिफरेंस है। हम क्या है, हम सब विथ राग, पूरा राग और द्वेष के साथ है, और भगवान क्या है, विथ राग, विदाउट दैट एच, विदाउट दैट राग एंड द्वेष। तो हमको ऐसे भगवान होते हैं हमारे, राग और द्वेष के बिना, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये याद रखना। तो ये गलत आंसर था, गलत क्वेश्चन था। राइट इज ओनली सिर्फ सुदेव ऐसे होते हैं। अभी हमने देव का समझा, अभी कुदेवों के पास अस्त्र शस्त्र वस्त्र और आहार होते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये सही बात है, कुदेवों के पास ये सब होता है, सुदेवों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? अभी सुदेव का पता चल गया, अभी सुगुरु पे आते हैं। सुगुरुओं को 5 महाव्रतों का पालन करना जरूरी नहीं है, सही है ये? नहीं, उनको 5 महाव्रतों का पालन करना ही है। अगर हम कह रहे हैं ये सुगुरु है, हम कह रहे हैं ये सदगुरु है, तो वो 5 महाव्रत के पालन करने वाले ही है। अगर वो 5 महाव्रत के पालन करने वाले नहीं है तो वो सुगुरु की श्रेणी में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। हमको पंडित जी ने बहुत सिखाया, हमारे पंडित जी बहुत अच्छा सिखाते थे, मतलब हमारे लिए वो गुरु के समान थे। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी हमारी रिस्पेक्ट है उनके प्रति कि हमको सिखाया, बचपन से सिखाया। बट उन्होंने हमें क्या सिखाया? सुगुरु कौन है ये पहचानना सिखाया,
बल्कि ये नहीं कहा कि मैं सुगुरु हूं, ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, सुगुरु कौन है और सुदेव कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम क्या होता है, गुरु किसको मानते हैं और किसको नहीं मानते, उस पर हमने देखा था एग्जाम्पल। कुगुरु मतलब क्या होता है, उपल नाव, जो पत्थर की नाव होती है ना, तो वो पत्थर की नाव खुद भी पानी में नहीं फ्लोट होती, और उस पे जो रहने वाला है वो भी पानी में फ्लोट नहीं होता, वो भी डूब जाता है। तो हमको डूबना नहीं है। तो सुगुरु कौन है उनको समझना है। तो सुगुरु 5 महाव्रत के धारी होते हैं, और अभी करेंगे 5 महाव्रत क्या होते हैं उनको समझेंगे। आचार्य, उपाध्याय और साधु वितराग मार्ग पर चलते हैं। जब तक हम दीक्षा लेते नहीं है, जब तक हम 5 महाव्रती बनते नहीं है, तब तक हम वितराग मार्ग पर आगे बढ़ नहीं रहे, इतना समझ लेना। वितरागी या तो जो वितराग मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं वही पंच परमेष्टि कहलाते हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु वितराग मार्ग पर चलते हैं। नमो लोय सव साउनम, नमस्कार महामंत्र के इस पद में सव शब्द का अर्थ अरिहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु, जो हो चुके हैं, जो अब भी है, और जो होने वाले। ऐसा होता है जो लोक में हो चुके हैं, है और होने वाले। तो ये सही है, और सबको लागू होता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु को, सिर्फ साधु को नहीं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को भी लागू होता है। और देखा जाए तो ये सभी साधु ही होते हैं ना। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तो साधु थे और साधु है। उपाध्याय आगमों का अध्ययन करते हैं और साधुओं को पढ़ाते हैं। ट्रू, ठीक है। साधुओं को आगमों को पढ़ते हैं और साधुओं को पढ़ाते हैं। साधुओं का वर्ण हरा होता है, तो होता है क्या वो, नहीं, उनका काला वर्ण होता है। हरा किसका वर्ण होता है, आचार्यों का, ठीक है। काला क्यों होता है साधुओं को, कि साधु साधना करते हैं, इतनी साधना करते हैं, जैसे अग्नि में कुछ जलकर काला हो जाता है, जैसे ये तप की अग्नि में कर्मों को जलाकर राख काला कर देते हैं, इसके लिए उनको साधु कहते हैं। सव पावक प्रणासनों का अर्थ है पापों का नाश करने वाला होता है। तो एक नमोकार मंत्र सारे पापों का नाश करने वाला होता है, ताकतवर होता है। सुगुरु के 36 गुण होते हैं, अभी पंचेंद्रिय सूत्र में हम देखेंगे उनके 36 गुणों गुरु मध्य, वो पढ़ेंगे। नमस्कार महामंत्र में 24 तीर्थंकरों के नाम स्मरण होता है। इज दिस ट्रू? किसी ने हाँ कहा इसको? तो नहीं, वो किस में होता है, लोगस में। मैं देख रहा हूँ किसी का आंसर आ रहा है इधर लिप मूवमेंट से। तो लोगस में। रितेश, हाँ हाँ, आई थिंक दैट इज ट्रू, बिकॉज इसमें 7 नंबर में किया है कि सब अरिहंत सिद्ध आचार्य का नमस्कार होता है। तो हाँ, तीर्थंकर तो उसमें आता है। इफ यू राइट ओनली सिर्फ और ओनली 24 तीर्थंकर का तो नहीं होता है, बट उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि नमस्कार महामंत्र में सिर्फ, बिकॉज 24 तीर्थंकर तो अरिहंत हो गए तो उसमें आता है। तो इट हैज टू बी ट्रू, बिकॉज क्वेश्चन इज नमस्कार महामंत्र में 24 तीर्थंकरों का नामस्मरण होता है। तो 24 तीर्थंकर तो अरिहंत सिद्ध हो गए हैं, तो वो सिद्ध तो नमस्कार महामंत्र में है, तो उनका होना होना जाए। अभी इफ यू राइट ओनली और सिर्फ, तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि यू आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू ओनली 24 तीर्थंकर। बट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से तो वो गलत नहीं है, सही है। वो गुड तीर्थंकरों पॉइंट, का गुड पॉइंट, नामस्मरण गुड होता पॉइंट, है ना। वेरी गुड पॉइंट। कि 24 तीर्थंकर तो आ ही गए ना, कि हाँ, अरिहंत कहा तो उसमें आ गए 24 तीर्थंकर। अभी सिद्ध है तो सिद्ध में, अभी तो सिद्ध हो गए ना। करेक्ट। तो इसमें ध्यान कहाँ पे रखना है, नाम स्मरण, ठीक है। नमोकार मंत्र में किसी भी भगवान का नाम नहीं आता है, उनके सिर्फ गुणों का उल्लेख है। अरिहंत सिद्ध आचार्य, नाम स्मरण जो है लोगस्थ में आता है। उसभमज्यम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमैन च पौमपहम। तो ये नाम स्मरण थोड़ा मैंने जानबूझ के डाला, थोड़ा कंफ्यूज। एक्चुअली एक दृष्टि से देखा है तो 24 तीर्थंकर उसी में आ गए, बट जब मैंने नाम स्मरण बोला ना, ऑन पर्पस बोला। बट फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव आप कह सकते हो कि 24 भगवान तो उसमें आ ही गए। बट नमोकार मंत्र की एक खासियत है, किसी भी भगवान का, श्रेष्ठ पुरुष का, आचार्य का उसमें नाम नहीं आता है। दैट इज वन थिंग अबाउट दिस मंत्र। और उसमें नमन के કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનું નામ નથી એમાં। हाँ हाँ, तो इसमें ये ध्यान रखना है, नाम नहीं है, उनके गुणों के बारे में है, ठीक है। गुणों को याद रखना है, जब नमोकार मंत्र करते हैं तो गुणों को याद करना है। तो ये ध्यान रखे तो नाम स्मरण आता है। तो इसके लिए उसका आंसर गलत है, बट एक दृष्टि से आप सही कह रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन है, अरिहंतों ने उनके
8 कर्मों का नाश कर दिया होता है। तो इज दैट ट्रू? नो। नहीं। कितने कर्मों का नाश किया है? 4 4। कौन से? घाती कर्म, जाति। जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, उनका नाश कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर, इन सबको एक्सप्रेस कर दिया है पूरा। ठीक है। ओम और अस्या उषा पंच परमेष्टि के संक्षिप्त स्मरण है। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नमोकार मंत्र। तो सही है। ओम में हमने देखा अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। ओम अस्या उषा अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो दोनों क्या हो गया? संक्षिप्त स्मरण, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नमोकार मंत्र। 8 कर्मों में से मोहनीय कर्म का सबसे अंत में नाश होता है। किसको लगता है ये सही है? सही है। सबसे पहले मोहनीय कर्म का नाश होता है, नहीं, हाँ, आखिरी में नहीं, सबसे पहले। क्यों ऐसा? तभी तो वितरागता आती है। तभी वितरागता आती है। मोहनीय कर्म का ऑपोजिट ही क्या है? वितरागता। वो किसका नाश करता है? तो वितरागता का नाश करता है मोहनीय कर्म। तो वितरागता, अभी वितरागता आना कितना जरूरी? अगर मैं आपको बताऊं कि आपका कोई प्रिटी क्लोज, इट कुड बी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, उसको कुछ बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है कल, तो आप कितने खुश हो जाओगे? अरे मेरा बेटा ये पोस्ट पे जाने वाला है, या तो इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो फेमस होने वाला है। आप कितने खुश हो जाओगे? विल यू बी क्वाइट एंड काम? विल बी हैप्पी, एक्साइटेड, रेस्टलेस? ऑन दी अदर हैंड, आपको पता चले कि उनको कुछ तकलीफ होने वाली है, भयंकर कुछ वेदना आने वाली है, तो आप शांत रहोगे कि आकुलता व्याकुलता आएगी? तो ज्ञान जब मिलता है और राग द्वेष होता है, तो उस ज्ञान को हम पचा सकते हैं क्या? नहीं पचा सकते। जब तक वितरागता नहीं आती, तब तक केवल ज्ञान को नहीं पचा सकते। केवल ज्ञान में आपको दुनिया के हर एक व्यक्ति को अच्छा होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है, जो होके गया, कितना भयंकर कुछ होके गया, कितना भयंकर होने वाला है, सब कुछ एक साथ पता होता है। अगर वितरागता नहीं होगी तो इसको पचा पाएंगे क्या? नहीं पचा पाएंगे। तो हमको वितरागता पहले, इसके लिए मोहनीय कर्म का नाश पहले। मोहनीय कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बता पाएगा? मोहनीय कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैशन, द कर्मास ऑफ पैशन। डिल्यूडिंग कर्मा। डिल्यूडिंग कर्मा बोलते हैं। डिल्यूडिंग मतलब क्या? जो नशे में धुत व्यक्ति है, उसका उदाहरण दिया है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, आपने कभी देखा है कि इंडिया में रास्ते में कभी, है ना, देखा होगा आपने कि जो बहुत दारू पी के अच्छे अच्छे, बड़े अच्छे अच्छे खानदान वाले, अच्छे अच्छे घर वाले व्यक्ति दारू पी के पड़े होते हैं। यहाँ पे भी बार में उठा के लेके जाना पड़ता है, कितनी बार वॉमिट करते हैं बाहर, कुछ भी करते हैं। ऐसा देखा आपने कभी? और हम उनकी तरफ देख के क्या करते हैं? कितने अच्छे खानदान वाला, कितने अच्छे परिवार का व्यक्ति, और क्या कर रहा है? ये नशे में डूबा पड़ा है, राइट? मोहनीय कर्म जब हमें होता है ना, तो ज्ञानी पुरुष हमको देख के भी यही सोचते हैं कि ये क्या राग द्वेष में डूबा पड़ा है, हम कैसे उस नशे में धुत व्यक्ति की तरह है, जो हमको सच्चे और गलत का भान नहीं है। जब कोई नशे में होता है अल्कोहल वगैरह पी के, तो उनको सही और गलत में समझ में आती है कुछ? आप देखोगे तो मेजॉरिटी गलत काम होते हैं ना, उसके पीछे अल्कोहल कुछ ना कुछ तो रहता है। व्हेन यू हैव अल्कोहल इन योर सिस्टम, अभी थोड़ा डॉक्टर वाले बात बताता हूँ, तो आपको डिसइनहिबिशन होता है। तो आपको जो संयम रखने की आदत होती है, वो संयम निकल जाता है। आपको समझ भी नहीं आता कि कौन सी चीज पे कंट्रोल करूं, कौन सी चीज पे नहीं करूं। तो कोई गलत चीज करनी है ना, तो लोग अल्कोहल पी के करते हैं, सो दैट देयर इज नो सप्रेशन। तो जब अल्कोहल आता है ना, तो सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आता है। उसी को अपने जैन धर्म में भाषा में क्या बोलते हैं? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में सही और गलत समझ में नहीं आता, और सम्यक्त्व को सही क्या है, गलत क्या है, समझ में आता है। और सम्यक्त्व के बिना जैन धर्म शुरू होता नहीं है। हम कितना भी कुछ कर ले, जीरो के आगे जीरो बढ़ा रहे, बट उसके आगे एक नहीं लग रहा है, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। तो अगर हम अल्कोहल पीते हैं, तो अभी तक हम जैन कहलाने के लायक हुए नहीं है। भगवान बहुत करुणा करते हैं हम पे। तो उन्होंने कहा है सिर्फ 7 व्यसन तो पहले छोड़ो, 7 व्यसन तो छोड़ो, बाकी का बाद में करो। 7 व्यसन करो तो आपको टिकट, जैन बनने का टिकट मिल गया, नहीं तो अभी तक आप एंट्री नहीं कर पाओगे।
तो मोहनीय कर्म इज लाइक दैट अल्कोहलिक पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग। तो हमको अगर 7 व्यसन में से एक कर रहे हैं, 7 व्यसन किस किस को पता है? 7 व्यसन में क्या आता है? अभी वो 7 व्यसन करेंगे बाद में, चलो ठीक है बोल देता हूं मैं। अल्कोहल या एनी ड्रग्स, ठीक है, अल्कोहल, लाइंग, स्टीलिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, लास्ट whatever happens stays in, whatever happens in Vegas stays in Vegas, हम सब बोलते हैं ना, 4 साल में एक बार जाएंगे, मैं तभी जाता हूँ, तभी मैं गैम्बलिंग करता हूँ, बाकी तो मैं करता नहीं हूँ, थोड़ा सा ही करता हूँ, $50 का ही करता हूँ। भाई ऐसा कहेंगे कि मैं 4 साल में एक बार नॉनवेज खाता हूँ तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कहोगे आप? तो आप कहोगे नॉन वेजिटेरियन, कहोगे कि नहीं? 4 साल में एक बार गैम्बलिंग किया तो चलेगा? नहीं चलेगा। 7 व्यसन में अगर आप ब्रेक कर रहे हो ना, कितना हमने ऐसा नहीं कहा रात्रि भोजन त्याग करो, कंदमूल का त्याग करो, ये बाद में आता है, अगर करना है नहीं करना है, पहले तो टिकट तो लो जैन बनने का, राइट? तो हमें 7 व्यसन नहीं करने। और फिर होता है परस्त्री गमन और वेश्यागमन, तो ये 7 होते हैं व्यसन, हमें 7 व्यसन करने नहीं है। सो अल्कोहल नहीं, स्मोकिंग नहीं, राइट, नो गैम्बलिंग, नो हंटिंग, हम तो करते ही नहीं ऐसी चीजें, जैन तो कोई करता ही नहीं, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, बट फिर भी ये 7 व्यसन होते हैं, ये बोलना जरूरी था। 7 व्यसन हम अमेरिका में काफी बार लगता है कि मुझे भी डॉक्टर्स कहते थे कि इफ यू वांट टू सोशलाइज यू हैव टू ड्रिंक अल्कोहल, अदरवाइज आप सोशलाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपको बढ़ना है, अच्छे प्रोग्राम में एंट्री करनी, तो यू हैव टू हैंग आउट विद देम एंड यू हैव टू ड्रिंक अल्कोहल। वेल टिल डेट आई हैव बीन हैंगिंग आउट एंड आई एम इन वेरी गुड पोजीशन विदाउट अल्कोहल, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये गलत बात है, राइट? ऐसा सोचना गलत है, ये तो हम एक्सक्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अरिहंतों ने उनके 8 कर्मों का नाश कर दिया, हो गया 8 कर्म। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, हाँ, तो हमने मोहिनी कर्म थोड़ा समझा, एक कर्म आज समझा, हमको कुछ नया सीखना होता है, हम तो आज ये नया सीखे, कुछ मोहिनी कर्म के बारे में थोड़ा सीखे हम। सिद्ध भगवान, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन था। यस, तो लास्ट कर्म कौन सा होता है जो शेड होता है? तो ऐसा होता है ना कि जो अघाती 4 कर्म होते हैं ना, वो एक साथ शेड होते हैं। अघाती 4 कर्म होते हैं ना, वो आखिरी में एक साथ शेड होते हैं, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू बॉडी। जब निर्वाण होता है ना, तो बॉडी छोड़ देते हैं, तो आयुष्य कर्म, फिर साता कर्म, वेदनीय कर्म, गोत्र कर्म और नाम कर्म, ये चारों एक साथ टूट जाते हैं। So basically, the Arihant, they do Kevali Samudghat, right? They kind of do something by, and they finish all the other karmas just antarmuhut before, or samay before they are going to, You're right, Priti, when you're go to going at moksha. higher level, we'll keep it simple. 4 कर्मों का नाश होता है, you're absolutely right, सबूतघात होता है उसका, और सबको करना जरूरी होता है, जिसको बच्चे वो करते हैं, बट अभी we'll just keep it as simple as, आज सिर्फ मोहिनी कर्म, बाकी के सब सिर्फ मोहिनी कर्म पे ध्यान रखिए कि कर्मों का राजा होता है, उसमें राग द्वेष की वजह से होता है। मोह का अर्थ ये मोक्ष को हनने वाला, और मोक्ष का अर्थ क्या है? मोहनीय कर्म का क्षय। तो ये ध्यान रखना, मोक्ष में जाना है तो मोहनीय कर्म को क्षय करना पड़ेगा, और अगर मोक्ष को हनने वाला कौन सा है, तो मोहनीय कर्म है। अगर हम नशे में धुत है, हमको सही क्या है गलत क्या है पता ही नहीं, मतलब हम मिथ्यात्व में, मतलब हमने सम्यक्त्व लाया ही नहीं, और सम्यक्त्व लाया नहीं तो जैन धर्म स्टार्ट होता है क्या? तुम कितना भी कुछ भी कर ले तो जीरो ही जगह पे ही, वो आपने वो देखा होगा, वो बॉल आता है, उसमें वो रैट कितना भी घूमती है, इट्स स्टिल ऑन दैट प्लेस, राइट? वो बॉल आता है, उसमें रैट रहती है, आपने देखा होगा वो काफी बार, वो बॉल घूम रहा है, उसमें रैट है, तो जगह पे, जैसे हम ट्रेडमिल पे करते हैं, वी डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। कितने माइल दौड़ लिया तो भी उसी जगह पे खड़ा है, इट्स लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। इफ वी आर डूइंग मिथ्यात्व, इट्स लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, कितने माइल्स दौड़ लो, 50 माइल्स, यू आर स्टिल एट द एग्जैक्ट सेम लोकेशन। प्रोग्रेस कुछ हुआ है क्या? तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। फिर था सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं और वे जन्म जरा और मृत्यु रहित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, उनको ना जन्म होता है, ना जरा होता है, ना मृत्यु, कोई चीज होती नहीं। जरा मतलब क्या? ओल्ड एज एंड सिकनेस। अगर जन्म होगा तो ओल्ड एज या तो सिकनेस होगा, और मृत्यु भी जरूर होगा, और ये सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, कभी जन्म जरा मृत्यु में भटकते नहीं। तो काफी लोगों को लगता है क्या भगवान ने अवतार लिया है और ये कर रहे और वो कर रहे हो, तो भगवान के अवतार है,
तो ये गलत है। अगर भगवान है तो वितरागी है, अशरीरी है। ठीक है, उपाध्याय बनने के लिए साधु बनना जरूरी नहीं होता है। ये सही है कि गलत है? जो साधु है वही उपाध्याय बन सकते हैं, वही आचार्य बन सकते हैं, उनकी जैसे लेवल बढ़ती जाती है। तो साधु बने बिना कोई उपाध्याय होता नहीं है, साधु बने बिना कोई आचार्य होता नहीं, साधु बने बिना कोई अरिहंत होता नहीं और फिर सिद्ध होता नहीं है। तो उपाध्याय बनने के लिए साधु बनना जरूरी होता है, ये याद रखना है। तो पंच परमेष्टि में सिर्फ साधु और अरिहंत सिद्ध होते हैं। मुझे वार्निंग आ गई है कि इसमें बहुत हम क्वेश्चन आंसर्स में भी बहुत टाइम ले रहे हैं, तो वी आर मूविंग ऑन टू एक्चुअल टॉपिक फॉर द डे। तो जरा का मीनिंग वापस बता देंगे। जरा मतलब मृत्यु, वृद्धावस्था। जरा मतलब सिकनेस या ओल्ड एज। वृद्धावस्था। हाँ, वृद्धावस्था, गड़पण। वृद्धावस्था। So we will move on to the class now. तो हमने नमोकार मंत्र किया। नमोकार मंत्र प्रथम मंगल होता है। लाइफ में कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर नमोकार मंत्र नहीं कर रहे हो तो आप प्रथम मंगल कर नहीं रहे हो। काफी लोग दूसरा ही कुछ कर लेते हैं बट नमोकार मंत्र करते नहीं है। तो हमको कोई भी कार्य हो, घर से बाहर निकल रहे हो, खाना खाने बैठ रहे हो, 3 नमोकार तो करो कम से कम, 3 नमोकार मंत्र तो करो कम से कम। कुछ भी कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले नमोकार मंत्र कीजिए, बाद में सब कुछ करिए। एनीथिंग, एब्सोल्युटली एनीथिंग। ठीक है, तो अभी पंचेंद्रिय फिर से एक बार कहेंगे। जिनको रिपीट करना है वो रिपीट करिए। मैं म्यूट करूंगा सबको, आप वहां करिए आपके so you can say it right where you are. Repeat after me. काफी लोगों ने भेजे उनके उन्होंने याद करके हमको उनके रिकॉर्डिंग्स भेजे हैं, किसी की क्या क्या गलती हुई उसके हिसाब से मैं फिर से रिपीट करूंगा। पंचेंद्रिय संवरणो, पंचेंद्रिय संवरणो, तह नववीह, तह नववीह, बंभचेर गुत्तीधरो। बंभचेर गुत्तीधरो। सभी कहने की कोशिश कीजिए। चौवीह कसाय मुक्को, चौवीह कसाय मुक्को, य 18 गुणेहिम संयुक्तो, य 18 गुणेहिम पंच महव्वयजुक्तो, पंच महव्वयजुक्तो, पंच विहायार पालन समर्थो, पंच विहायार पालन समर्थो, पंच समियोति गुत्तो, पंच समियोति गुत्तो, 36 गुणो गुरु मध्य, 36 गुरु मध्य। अच्छा, काफी लोगों को क्या हो रहा है, पंचेंद्रिय संवरणो कहते हैं। संवर्ण, तो संवर्णो नहीं होता है, र आधा नहीं है, र पूरा है। संवरणो, तो ये पूरा बोलना है। तो हमको कोई कोई चीजों में जो यहाँ पे गलतियां की थी, हमने उसका डिस्कशन किया था, तो वो रिपीट कीजिए। मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दीज मिस्टेक्स। रिकॉर्ड कीजिए, दूसरे को सुनाइए और उनको चेक करने को कीजिए। ठीक है, यू कैन सेंड अस द रिकॉर्डिंग, वी विल रिप्लाई बैक टू यू, ईदर मी और किंजल। ठीक है, तो हमने उसका लास्ट टाइम देखा था, भी आज मीनिंग करेंगे। तो पंचेंद्रिय जो है सूत्र, वो किसके लिए है? तो अपने सुगुरु कौन है उनको पहचानने के लिए। हमने दास देखा था, नमोकार मंत्र सबसे पहले अपनी माता, अपनी मदर, अपनी मॉम, मम्मी हमको पेट में जब हम होते तब से ही सुना देती है। सो वी आर सो फॉर्चुनेट एंड लकी दैट वी गॉट टू हियर दैट। मीनिंग समझते समझते थोड़ा टाइम लग गया, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट सीख तो गए। तो सेकंड जो सूत्र हमने ना, हम नमोकार मंत्र तो इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं, बट पंचेंद्रिय सूत्र में हम भूल जाते हैं। पंचेंद्रिय सूत्र हमने क्या यूटिलाइज किया, जब सामायिक करते हैं तब गुरु की स्थापना करने के लिए हम हाथ जोड़, ऐसा हाथ रख के इस तरह से करके पंचेंद्रिय सूत्र बोलते हैं। तो क्यों? तो भगवान सुधर्मा स्वामी की स्थापना करने के लिए। तो सुधर्मा स्वामी कौन थे? आचार्य, गणधर थे, आचार्य थे, गणधर थे। 11 गंधर्व में से जो आखिरी गंधर्व मोक्ष में गए वो सुधर्मा स्वामी थे। अभी उनकी स्थापना क्यों करनी है? आप कोई भी कार्य कीजिए, अपने बच्चों को देखिए, आप खुद कीजिए। जब आपको पता है कि somebody is watching me, somebody senior, अपने बच्चे जो है उनको जब पता है पेरेंट्स आर वाचिंग, तो उनके बिहेवियर में कितना डिफरेंस आता है। और जब उनको पता है कोई देख नहीं रहा, तो उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है। जो लेजीनेस हम में आता है, when we know nobody is watching, I can do whatever I want, then whatever I make is the final rule.
बट व्हेन समबडी एन एक्सपर्ट, जो एक एक्सपर्ट आपकी तरफ देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको ज्यादा अलर्टनेस आती है। ये फिजिक्स में भी वेरी प्रूवन एग्जाम्पल है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस पे। तो हम स्थापना क्यों करते हैं? इसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। जब हम वो भगवान को एक ग्रंथ को लेके उसको सापरे पे रख के हम क्या कहते हैं, पंचेंद्रिय सूत्र की स्थापना करते हैं। तो किसको क्यों करते हैं? तो हमारे गुरु जो 36 गुणों वाले है गुरु, वो सामने बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे परमिशन ले रहा हूँ। जब ये अंतर मन से हमको ये विश्वास बैठ जाता है, हम उस तरह से करते हैं, तो वी आर मोर अलर्ट इन व्हाट वी आर डूइंग। अदरवाइज हम क्या हो जाते हैं, लेजीनेस आता है। उसी को हम जैन भाषा में कहेंगे तो उसको कहेंगे प्रमाद। और जो प्रमाद होता है ना, वो क्या कहता है पता है? कर्मों को बुलाता है। कर्मों को बुलाता है, उसको कहते हैं आश्रव। कर्मों को आना और अपने सोल से चिपक जाना, एक्चुअल फिजिकल पार्टिकल्स विच आर ऑल अराउंड अस, उनको आना और अपने को चिपक जाना, उसको कहते हैं आश्रव। कर्मों का आना, इनफ्लक्स ऑफ कर्म, ऐसे 5 कारण होते हैं, उसमें से प्रमाद एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमको ये जो लेजीनेस जो आता है ना, कि कुछ करना, चलो उठ के सामायिक करनी है, आज थोड़ा कल कर लेते हैं ना, प्रमाद। आज पूजा करने आते हैं, कल करते हैं ना, प्रमाद। तो हम जो भी चीज, अरे आज से रात्रि भोजन तय, कल कर लेते, हर जगह पे प्रमाद आता है, लेजीनेस। आज करे सो कल और कल करे सो परसों, हम ये उल्टा जो करते हैं बिकॉज प्रमाद। तो भगवान के बाद जो 36 गुण वाले जो आचार्य होते हैं वो भगवान जैसे होते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम साधु महाराज के सामने भी इच्छामि खमा समनो ही कहते हैं और भगवान के सामने भी इच्छामि खमा समनो ही कहते हैं, क्योंकि 5 परमेष्टि एक लेवल पे होते हैं। किस तरह से वो हम आगे देखेंगे। तो क्षमा श्रमण, इच्छामि खमा समनो, क्षमा श्रमण, श्रमण ही होते हैं 5 के 5। तो ये सामने है, इसकी वजह से ये तो हम सीख गए। दूसरी चीज जो है, उससे हमको पता चलता है गुरु कौन है और गुरु कौन नहीं है। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। तो गुरु के गुण क्या होते हैं, आज हम वो समझेंगे। तो अभी मीनिंग जैसे एक बार पढ़ लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू इन डिटेल मीनिंग ऑफ इट एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है। तो पहले तो पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय कौन से होते हैं? हाँ सही है, टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग। ठीक है, इसी ऑर्डर में होते हैं। जो एक इंद्रिय जो होता है सबको टच होता है, जिसको 2 इंद्रिय होते हैं उसको टच टेस्ट होता है, जिसको 3 होते हैं टच टेस्ट स्मेल होता है। वो रॉन्ग ऑर्डर में नहीं जाते। जिसको सुनाई देता है ना, वो सीधा पंचेंद्रिय जीव ही है। उसको ऐसा नहीं होता कि टच और टेस्ट है और सीधा तीसरा इंद्रिय ये, तो ऑप्शनल नहीं होता। यही सीक्वेंस होता है, टच टेस्ट स्मेल विजन एंड लिसनिंग, 5 इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय का सवर्ण निग्रह, वश में करने वाला। सवर्ण मतलब क्या? स्टॉप। तो 5 इंद्रियों को स्टॉप करता है? नहीं, उनके विकारों को, उनसे होने वाले हम जो विकार करते हैं, उसकी वजह से जो कर्म का इन्फ्लक्स होता है, आश्रव, इन्फ्लक्स ऑफ कर्म, मैंने अभी समझाया था, इसकी कारण से समझाया था मैंने। जो कर्म का इन्फ्लक्स होता है, आश्रव होता है, उसको स्टॉप करने के लिए। तो 5 इंद्रियों से जो हम आश्रव करते हैं, कर्म को बुलाते हैं, उसको स्टॉप करने वाला पंचेंद्रिय। तह तथा नवविह, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य क्या है हम आगे डिटेल में देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें एक एक पॉइंट को डिटेल में लूंगा। गुत्ती, ब्रह्मचर्य गुत्ती धरो मतलब गोप, गुप्ती को धारण करने वाले। गुप्ती मतलब क्या? एक जो कंपाउंड बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, बाड़ बनाते हैं, राइट। सो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की हम जो ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए दीवार बना देते हैं। गुत्ती धरो, गोप गुप्ती को धारण करने वाले। चौवीय, 4 प्रकार के कषाय, मतलब कषाय, हमने कषाय देखे थे लास्ट 2 क्लास में, सबको याद है ना कषाय? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जो 4 कषाय है उनसे मुक्त होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, 4 कषाय से मुक्त होते हैं। हमने कषाय पे ही कितने क्लासेस ले लिए थे? यहाँ पे हमारा जो रेगुलर संडे का स्वाध्याय चलता है, सिर्फ कषाय पे हमने कितने सारे क्लासेस लिए। इतना डिटेल में कषाय में जा सकते हैं, क्योंकि कषाय इज वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, उससे मुक्त होते हैं। ये
इस प्रकार ऊपर कहे हुए 1800 गुणे ही 18 गुणों से सहित ये जो हमारे गुरु होते हैं, मतलब यहाँ पे 18 गुण, ये जो 18 गुण है इनको निवृत्ति कहते हैं। मतलब यू आर गिविंग अवे समथिंग, यू स्टॉपिंग। निवृत्ति मतलब रिटायर कहते हैं ना, तो इनको रिटायर करना, पाप दोषों को रिटायर कर देते हैं। पहले गाथा में जो 18 पॉइंट्स बताए वो उन दोषों को रिटायर करने वाले होते हैं। अभी वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट 2 लाइन्स, या तो दूसरी गाथा। इसमें कहते हैं पंचमहवैजुत्तो, मतलब क्या, अभी वो कौन से गुणों में प्रवृत्ति करते हैं, उनमें कौन से गुण होते हैं। इनको लोकोत्तर गुण भी कहा जाता है, मतलब जनरली ये फॉलो नहीं किए जाते, ये सिर्फ जैन धर्म के आचार्यों की खासियत है, जैन धर्म के सुगुरुओं की खासियत है। पंचमहवैजुत्तो, पंच महाव्रत सहित। महाव्रत कौन से होते? 5 महाव्रत। हमको प्राणातिपात पहले 5 पाप पता है, 18 पाप स्थान से हम कहते हैं ना, पहले प्राणातिपात, बीजे मृषा, त्रिया दत्तदान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह। ये जो 5 पाप है उनको संपूर्ण था, कंप्लीटली। व्रत मतलब फुल स्टॉप, महाव्रत मतलब कंप्लीट फुल स्टॉप, अनुव्रत मतलब पार्शियल स्टॉप, महाव्रत मतलब पूर्णपने स्टॉप कर देते हैं। इन 5 पापों से पूर्णतः स्टॉप करते हैं, उनको कहते हैं पंचमहाव्रत। तो वो क्या करते हैं? तो वो अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं। हाँ, सत्य, अहिंसा, पंचमहाव्रत, अस्तेय, कोई चीज चुराने की नहीं, और चुराने जो स्टीलिंग है उसका भी डेफिनेशन काफी डिटेल में आता है। फिर मैथुन का ऑपोजिट होता है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और फिर परिग्रह जो है उसका ऑपोजिट होता है अपरिग्रह, उसका पालन करते हैं। आप देखोगे ना 5 पापों में से कौन से 5 पाप? हिंसा, लाइंग, ठीक है, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन और परिग्रह। तो पहले जो 4 है ना, हिंसा सबको पता है गलत है, झूठ बोलना सबको पता है गलत है, चोरी करना सबको पता है गलत है, मैथुन करना, भोग विलास में रहना सबको पता है गलत है। पर पता है परिग्रह जो है ना, हम गलत नहीं मानते, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट। परिग्रह अच्छी चीज है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कैसे बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी क्या करेंगे, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज नोबडी एक्सेप्ट्स, ओह ही इज अ वेरी बिग गाय। व्हाई इज ही अ बिग गाय? बिकॉज ही इज लॉट ऑफ मनी। अंबानी की बात करेंगे हम, राइट? वी टॉक अबाउट दीज बिग गाइज बिकॉज परिग्रह, और परिग्रह से हम दूसरों को भी उसी नजर से देखते हैं। तो परिग्रह भी एक महापाप है, बट हम उसको पाप की दृष्टि से देखते नहीं, और जनरल बिलीफ भी उस तरह से होती नहीं है। बट ये जो गुरु होते हैं वो पंच महाव्रतधारी होते हैं, इसे एक भी चीज रखते नहीं है, 5 पापों से दूर रहते हैं। तो 5 महापापों से, और वे महाव्रत लेके हम उसमें और भी डिटेल में जाएंगे। पंच विहार, 5 प्रकार के आचार, जिन्होंने ज्यादा सूत्र किया उनको पता होता है पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, हाँ, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, सबको पता होता है ये। इस पे हम वंदित्व कहते हैं, तो इनके बारे में बोलते भी है और उनसे माफी भी मांगते। जो काफी सारे हम छोटे छोटे नानमी दंसरी में भी इसके कुछ कुछ आचारों की हम बात करते हैं। फिर अतिचार में तो करते ही है, बट हमको मीनिंग पता नहीं, उसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। फिर पंचाचार का पालन में समर्थ, मतलब पालने में समर्थ, 5 जो आचार होते हैं वो पालने में समर्थ होते हैं। पंच समियो तिगुतो, 5 समिति होती है और 3 गुप्ती होती है। तो 5 समिति कौन सी होती है? भाषा समिति, एषणा समिति, ईर्या समिति है, ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, हाँ, आदान मंडत निख्योना समिति और परिठावना समिति। तो ये 5 समिति हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और 3 गुप्ती कौन सी होती है? मन वचन काय। मन वचन, मनो गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इनको धारण करने वाले होते हैं। तो पहले जो 18 थे उन दोषों से मुक्त होने वाले निवृत्त धर्म, और जो दूसरे 18 थे वो प्रवृत्त धर्म, वो प्रवृत्ति वाले। पहले वाले निवृत्ति और दूसरे वाले प्रवृत्ति। तो ये 18 गुणों से जो सहित होते हैं, ये 36 गुणों वाले जो होते हैं वो सुगुरु कहलाते हैं। कौन होते हैं वो? सुगुरु कहलाते हैं। तो उनको ही हम गुरु की श्रेणी में रखेंगे, सुगुरु की श्रेणी में रखेंगे, नहीं तो हम गलत करते। मंदिर भी बनाते तो किसका मंदिर बनाते हम?
पंडित जियों का मंदिर बनाते हैं, स्कॉलर्स का मंदिर बनाते हैं, किसका मंदिर बनाते हैं हम? सिर्फ पंच परमेष्टि का मंदिर बनाते हैं, सिर्फ पंच परमेष्टि का मंदिर बनाते हैं। अगर दूसरे किसी का मंदिर आप देखोगे तो कोई एक्टर्स का भी मंदिर बना लेता है, कोई किसका मंदिर बना लेता है। गलत, सही और गलत में समझना चाहिए। जो स्कॉलर्स होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनकी तरफ आपको बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्यों? कि उन्होंने हमको सही गुरु कौन है, सही भगवान कौन है ये बताया। तो आप रिस्पेक्ट रखो, विनय रखो, बट इसका अर्थ ये नहीं है उनको पंच परमेष्टि का स्थान दो, नहीं तो फिर वो अविनय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 36 गुणों का ब्रीफ में मीनिंग हो गया। अभी थोड़ा डिटेल में करते हैं। ऑलराइट, सो कोई क्वेश्चन था किसी का? समिति का वन वर्ड में मीनिंग पता चल अभी? किसका? समिति। समिति समिति मतलब आप ध्यान रखते हो, हर चीज में आप ध्यान रखते हो। यू आर वेरी कॉशियस अबाउट इट। केयरफुलनेस, दैट्स राइट वर्ड। केयरफुल, आप ध्यान रखते हो। यू वेरी कॉशियस, यू वेरी केयरफुल। तो जब एरिया मतलब चलना, भाषा मतलब बोलना, एषणा मतलब खाना, राइट। आदान मंडत तो मतलब कुछ चीज है उठाना रखना। फिर परिठाने मतलब आप जो निहार करते हो, जो मल मूत्र होता है वहां पे ध्यान रखना। हर चीज में यू आर वेरी केयरफुल। केयरफुल अबाउट व्हाट? नॉट हर्टिंग एनी लिविंग बीइंग। मन वचन काया से, तीनों से किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। और नॉट जस्ट दैट, यू गो फर्दर। आप सिर्फ वितरागता पे आगे बढ़ने के लिए ही ये चीजें करते हो, करनी पड़े तो उनको कहते हैं पांच समिति। तो आप जब करते हो तो उनका सिर्फ गोल ये होता है कि किसी भी तरह के हम किसी को हर्ट ना करें। और जब कर रहे हैं, नॉट ओनली दैट, बट सिर्फ वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजें जरूरी है उतनी ही करे और लिमिट में करे। साधुना आचार विचार गणाय समिति એટલે? ये હવે आचार અને विचार બે वस्तु, राइट। तो आप अब दो वस्तु होते हैं, आचार और विचार। तो इसमें आप कहेंगे द्रव्य और भाव। ठीक है, द्रव्य और भाव। द्रव्य मतलब क्या? जो फिजिकली किया, हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, एकाश्रम किया, उन्होंने उपवास किया, अट्ठम किया, कितने दिनों का एम्बिल तप रखा, फिर कितना स्वाध्याय किया, काय क्लेश किया। तो ये हम बाहर से देख रहे हैं। उन्होंने अंदर से क्या किया? अगर हम उपवास करते तो क्या कहते हैं, मैं ऑफिस में जाता हूँ ना तो उपवास मेरा अच्छा होता है, पूरा मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। तो वो सिर्फ द्रव्य उपवास हुआ, उसकी वैल्यू है बट इतनी वैल्यू नहीं। द पॉइंट इज, आप जब ये वस्तु करते हो, जब ये आप समझो कि उपवास करते हो, तो आप मन में क्या कर रहे हो साथ में, तो भाव उपवास। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो मन में हमेशा करता हूँ, देयर इज डिस्कनेक्ट नहीं है। जो आप आचार में कर रहे हो फिर उसी तरह विचार में ला रहे हो, तो उसको हम भावाचार्य कहते हैं। जो आचार्य भाव से भी इन सारी चीजों को करते हैं और वही भगवान के तुल्य कहलाते हैं। बट हमारी कैपेसिटी क्या है? हमारी कैपेसिटी तो बाहर से मीटर, हमको कुछ मीटर दिया है गेज करने के लिए। हमको मन में क्या चल रहा है वो किसी के दूसरे के पता नहीं चलता। वो अगर हम बहुत मन पर्यज्ञानी आचार्य हुए तो ही, जो आचार्य बने, साधु बन के आचार्य के लेवल पर गए और इतनी रिद्धि हो गई है और इतना ज्ञानावर्ण का क्षोभम हो गया है कि आपको मन पर्यज्ञान आ गया, मतलब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है पता चलता है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो हमको तो वो पता नहीं चलेगा सामने वाले के मन में क्या है, बट हमको ये मीटर तो है एटलीस्ट कि बाहर से उन्होंने क्या करना चाहिए। तो हम दूसरे को परीक्षा लेने के लिए नहीं कर रहे, अपने सुदेव और सुगुरु कौन है इसको समझने के लिए इन गुणों को समझना है। हम किसी को लेबल नहीं लगा रहे, आप गलत हो आप सही हो। हमको सिर्फ यही समझना है कि मुझे जिनको फॉलो करना है वो जो भगवान ने बताया मैं उनको सही तरह से फॉलो करूं। भगवान ने बताया गुरु कौन होते हैं, तो उन्होंने मुझे मीटर दे दिया है। अगर इस मीटर में वो फॉलो करते हैं तो मुझे पता है इनको मैंने वंदन करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। अगर ये मीटर में नहीं है तो ये सुगुरु की श्रेणी में नहीं आते। आप लोक विनय रखो उनकी तरफ, आप रिस्पेक्ट दो उनको, बट ये मन में क्लियर रखो कि ये सुगुरु नहीं है, ये वितरागता के मार्ग पर मुझे आगे बढ़ाने के लेके जाने वाले नहीं है, भगवान बनने के मार्ग पर आगे बढ़ के लेके जाने वाले नहीं। आप लोग में जैसे आप किसी को भी, कोई भी आता है, कोई भी मिलते हो, आप उनको रिस्पेक्ट से पूछते हो, हाय हाउ आर यू। अमेरिका में ऐसा कहते हैं, इंडिया में अलग अलग तरह से ग्रीट करते हैं। तो आप रिस्पेक्ट तो दोगे,
बट इतना क्लियर है कि गुरु जो है वो इन गुणों के धारी होते हैं। तो ये हमें क्लियरली याद रखना है, सुदेव कौन और सुगुरु कौन, यही पंच परमेष्टि, इनके ही मंदिर होते हैं और इनको ही हमको उस श्रेणी में रखना है, मंदिर भी इनके ही बनाने हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो पहले देखा कंट्रोल ओवर 5 सेंसेस, ब्रह्मचर्य के 9 गुण, कषाय मुख को 5 महाव्रत, 5 आचारों का पालन, 5 समिति और 3 गुप्ती, ऐसे हो गए 36 गुण। अभी हम देखेंगे थोड़ा, मैंने पंचेंद्रिय का स्टार्ट कर दिया था, पंचेंद्रिय संवरण, मतलब 5 इंद्रियों का हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, राइट। वी स्टॉप द आश्रव, इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा that are coming because of 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय की वजह से। अभी क्या होता है ना, आप सोचो हम दिन भर क्या करते हैं, इन 5 इंद्रियों को, 5 सेंसेस को, जो अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करते हैं और जो बुरा लगता है उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। और ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ विकार होते हैं। मतलब मुझे एग्जाम्पल, स्किन को क्या अच्छा लगता है कि भाई मुलायम कपड़े, राइट, कुछ क्रीम लगाना, अच्छा दिखना मिरर में, जो भी। तो हमको स्किन को अच्छा दिखने के लिए, करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वी डोंट केयर कि कौन सा क्रीम लगा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कितनी हिंसा हो रही है। हम कहेंगे नहीं मैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स देख के ही क्रीम लाता हूँ, बट वो कितना अभक्ष हो गया है, हमको वो देखते नहीं और हम लगा देते हैं। हमको कहा है कि आप जो है, स्किन में क्या होता है, ठंडा गरम, राइट, कौन सी चीज, किसी को ठंडा पसंद है, फैन लगाओ भाई मुझे ठंडा पसंद है, किसी को कहता है भाई एसी फास्ट करो, मुझे इतना ही टेम्परेचर लगता है, आई कैन नॉट हैंडल टेम्परेचर मोर देन 76, लेस देन 70, इतना प्रिसाइज। मतलब हम जो भी चीज करते हैं ना, एसी चल रहा है मतलब हम किसकी, हम वायु काय के जीवों की, अग्नि काय के जीवों की, दोनों की हत्या कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। पता है गुरु जो होते हैं ना, गुरु, एक रत्न सुंदर मार्शल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था। रत्न सुंदर मार्शल ने, वो तो हमेशा ही अच्छा व्याख्यान देते हैं, आई वाज रॉन्ग टू से दैट, बट एक एग्जांपल याद आ रहा है उनके, उन्होंने जो एग्जांपल दिया था, मेरे माता पिता यहाँ पे थे, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बताया था और रिमाइंड किया था कि अगर आपके कम्युनिटी में कोई गुंडा रहने को आ जाए, कोई क्रिमिनल, तो आपको टेंशन रहता है कि नहीं रहता? टेंशन, यार कम्युनिटी में कोई क्रिमिनल रहने आया, पता नहीं क्या होगा। और अगर वो क्रिमिनल जो है जेल में चला जाए या तो कहीं दूर चला जाए जितना टाइम के लिए, तो आपको थोड़ा मन में पीस रहता है कि भाई अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि टेंशन लेते हो आप? नहीं लेते हो ना? तो जब हम जो है, हम दुनिया के सारे जीवों को कॉन्स्टेंटली हर्ट करने का काम करते हैं, तो दुनिया के जो सारे जो जीव है ना, उनके लिए वी आर लाइक दैट क्रिमिनल इन आवर कम्युनिटी। और जब हम सामायिक करने बैठते हैं ना, तब हम सबको कहते हैं कि भाई वो सिरामी, तो मैं सबको छोड़ के साधु जीवन में पंच महाव्रतधारियों की तरह साधु जीवन 48 मिनट्स तक करने वाला हूं, तो मैं किसी जीव की मन वचन काया से हत्या करूंगा नहीं, राइट, ना करूंगा ना कराऊंगा। जब हम ये पचकान लेके 48 मिनट्स तक बैठते हैं, तब सभी जीवों को कितनी शांति मिलती होगी कि भाई ये जो गुंडा था, जो मुझे कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रहा था, अभी जेल में चला गया है। तो ये जो सामायिक लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, कितने जीवों को अभयदान देते हैं, कितने जीवों को शांति देते हैं। ये हमको जो साधु होते हैं, 36 गुणों वाले साधु, उन्होंने तो आजीवन सबको अभयदान दे दिया है। हमको 48 मिनट्स के लिए जो आजीवन ये हमको साधु जीवन जीना है, सबको अभयदान देना है, उसका हम सीख रहे हैं। और वो हम सब इसके लिए आज जमा हुए हैं, ये तो क्लास चल रहा है, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो हम सबको कितना बड़ा अभयदान कर रहे हैं, हिंसा से रहित हो रहे हैं। तो हर समय टेस्ट के लिए हमको कुछ चाहिए, राइट, स्किन के लिए कुछ चाहिए, स्मेल के लिए अच्छा सुगंधी दुर्गंध, जो भी हमको पसंद नहीं है, कुछ तो पसंद नहीं है, कुछ तो पसंद है। तो सारे विकार होते हैं, ये सारे संसारिक चीजें, हम कॉन्स्टेंटली 5 सेंसेस को पैम्पर करने में लगे होते हैं। एंड एनीथिंग यू डू टू पैम्पर योर सेंसेस, कर्मों का आश्रय होता है, मतलब होता है। और जब आश्रय होता है, जैसा अन्न वैसा मन, हम कहते हैं ना, तो जैसा आहार होता है उस तरह से थॉट्स हो जाते हैं। तो हम अगर ये कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं ना, तो हमारे विचार भी खराब होते हैं, कषाय भी तीव्र होते हैं और हिंसा करते हैं।
तो 252 टाइप के विकार होते हैं इन पांचों इंद्रियों को मिला के। 252 टाइप के अलग अलग विकार करते हैं हम कॉन्स्टेंटली, अननोइंगली, समटाइम्स नोइंगली, मोस्ट ऑफ द टाइम अननोइंगली हम ये विकार करते हैं। तो और जब भी विकार करते हैं मन जो है आत्म स्वभाव से दूर जाता है, बाहर की चीजों में हमको इंटरेस्ट दिया ना, बॉडी इज सेपरेट फ्रॉम अस, हम बॉडी को पैम्पर करने के लिए कॉन्स्टेंटली बाहर देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब विभाव में रहते हैं, बाहर देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस अराउंड अस in material things that will cause influx of karmas। तो इन्फ्लक्स आता है कर्म का, तो उससे क्या होता है, उसको हम गलत कर्म अटैच करते हैं, उसका उदय और संसार बढ़ाते हैं, मिजरी, खुद की मिजरी बढ़ा रहे। फॉर 2 minutes ऑफ हैप्पीनेस वी आर सफरिंग सो मच वी डोंट इवन रियलाइज। इसको क्षणिक सुख कहते हैं ना। यू अप्लाई दैट क्रीम, यू फील गुड, बट ओनली फॉर दैट मोमेंट। बाद में फिर से यार कब मिलेगा कब मिलेगा। सो वी आर मिजरेबल ऑल द टाइम until we get that again। And if you do that on a regular basis, you still get miserable। कि यार थोड़ा किया, अभी बहुत खाने की, आइसक्रीम पसंद है, एक कप खाई बहुत अच्छी लगी, दूसरी कप, तीसरी कप, चौथी, आपको 10 कप आइसक्रीम खाने लगे, आप क्या कहोगे, भाई अभी अभी तकलीफ हो रही है। 20 कप खाने को बोलो तो वॉमिट कर जाओगे। 30 कप्स, सो जो चीज पसंद थी अभी वो नुकसानकारक बन जाती है। तो एक क्षणिक सुख के लिए हम क्या करते हैं, इतने सारे कर्मों का आश्रव कर देते हैं। तो वो आश्रव को रोकना, स्टॉपिंग दैट इज कॉल्ड संवरणो। संवरण मतलब स्टॉपिंग। तो पांचों इंद्रिय से जो हम सारी जो बैड एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं उनको स्टॉप करने के लिए पंचेंद्रिय संवरणो। तो दैट वाज अ सुपरफिशियल अपर लेवल का एक्सप्लेनेशन था, डीपर लेवल का नहीं था। इसमें डीप में जा सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ। Unless anybody has question, I would like to move on to the next point। अगर किसी को क्वेश्चन है तो please feel free to ask at this point। एक क्वेश्चन था प्रीतेश भाई, हाँ? सामायिक करते वक्त एसी बंद कर देना चाहिए क्या? एसी बंद करके सामायिक करना चाहिए? एब्सोल्युटली। सामायिक में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अगर आप एसी ऑन कर रहे हो तो मुझे क्या होता है, नहीं मुझे बहुत गर्म होता है, फिर कुछ सूझता नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, स्किन के, हाँ ऐसा कहते हैं कि सामायिक करते वक्त आप ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आवाज से डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे टू हॉट या टू कोल्ड वेदर ना हो, जहाँ पे आप बहुत मुलायम या तो बहुत तकलीफ वाली चीजों में बैठे ना हो। क्यों? तो आपका ध्यान उधर भटक सकता है। अभी हम छद्मस्त जीव है, तो यू फाइंड आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पे कोई आता नहीं है, ऐसा टाइम जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आप इस जगह पे बैठो, इस तरह से बैठो कि आपको डिस्ट्रैक्शन कम हो। बट क्या हो सकता है, उपसर्ग कहते हैं ना, उपसर्ग मतलब क्या, डिफिकल्टीज आ सकती है। आपने सब कुछ अरेंज करके रखा और फिर भी आप बैठे और किसी ने एसी ऑन कर लिया, तो आप उनके प्रति द्वेष मत करो। मैं तो बिना एसी के बैठने वाला था, बट उसने आके चालू कर दिया और फिर कॉन्स्टेंटली उसके प्रति द्वेष, तो ऐसा नहीं करना है। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि मैं बैठ जाऊँ तो आपको पता है क्या करना है, तो इशारों से कर दिया, आपने मन से भी कर दिया ना, अनुमोदन भी कर दिया, तो भी गलत है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने किया था, हमने वो सेटिंग ऐसी करके रखी, तो मन से तो अपना इंटेंट क्या था वही था। तो ये भी नहीं करना है। तो हम क्या है ना, हम जो है ना बहुत स्मार्ट है, वी आर वेरी स्मार्ट पीपल। हमको जैन धर्म के आगमों में हमको वक्र जीव कहा है, बिकॉज वी आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी नो हम टेढ़ी उंगली कैसे करने हमको पता है, एंड दैट्स हाउ वी आर। सो हमको ये गलत काम नहीं करना, सरल रहना, एकदम सरल। जो वक्र रहता है, डिसीटफुल, इसको डिसीट कहेंगे, कपट कहेंगे। और जो कपट करता है ना वो आगे बढ़ता नहीं है, इतना समझ लेना। आपने खुद को फूल कर दिया, शायद लोगों को भी फूल कर दिया, बट आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमको ये गलत करना नहीं। तो थोड़ा विषयांतर हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक। सामायिक करते वक्त ऐसी जगह पे बैठना है जो शांत है, पीसफुल है, डिस्ट्रैक्शन से रहित है, ऐसे, और इलेक्ट्रॉनिक से दूर है, डिस्ट्रैक्शन कोई तरह का नहीं है। नहीं तो मैंने देखा है प्रतिक्रमण सामयिक में भी मोबाइल लेके चालू रहता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि श्रेष्ठ लोग टीवी लगा के बैठते हुए, मैंने थोड़ी लगाया, वो तो पहले से चल रहा था, मैं थोड़ी देख रहा हूँ। या तो सुनते हैं, हमने वो इलेक्ट्रॉनिक, वो लेक्चर ही तो सुन रहे हैं हम, अच्छा है ना। नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू सामयिक, रिलेटेड टू अपना टॉपिक, इसके लिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन किया। सो हमने पांचों इंद्रियों का कैसे संवर करना है, उनके विकारों का, विकार मतलब बैड डिस्ट्रैक्शंस, कैसे संवर करना, स्टॉप करना, उसके बारे में थोड़ा सीखा, ठीक है। कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट,
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, जब पांचों इंद्रियों का हम संवर करते हैं, स्टॉप करते हैं ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स को पैम्परिंग करने का स्टॉप करते हैं ना, तभी जाके हम दूसरे जो 9 गुण है ब्रह्मचर्य के, उनका पालन कर सकते हैं। अभी अगेन दैट इज टू, राइट, देयर इज व्यवहार ब्रह्मचर्य एंड एक आप द्रव्य ब्रह्मचर्य कह सकते हो, भाव ब्रह्मचर्य कहते हो, या तो सामान्य ब्रह्मचर्य कह सकते हो, विशेष ब्रह्मचर्य कहते हो। सामान्य ब्रह्मचर्य मतलब सबको पता है, सेलिबसी, राइट, जो आप कह सकते हो कि स्त्री भोग जो है, मतलब यू नो उससे आप बच के रहो, राइट, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट इज जनरल अंडरस्टैंडिंग, बट इट्स नॉट जस्ट दैट, देयर इज मोर टू इट। ब्रह्मानी चर्यते, मतलब ब्रह्मानी मतलब क्या, आत्मा में चरना मतलब आचरण करना, तो आत्मा में रमन करना, आत्मा में रहना इज द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य, ठीक है, तो हो गया। बट अभी रेगुलर मीनिंग की बात करते हैं ब्रह्मचर्य। जब हम 5 सेंसेस को पैम्पर कर रहे होते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य फॉलो कर नहीं सकते। ब्रह्मचर्य जो फॉलो करता है ना, वो पांचों सेंसेस का, ट्रूली पांचों सेंसेस को पैम्पर करना नहीं, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, दैट इज द्रव्य, और मन में आत्मा में रहना वो भाव से। सो देखो, अगर आप कोई भी वर्ड ले लो, जिनागम में कोई भी वर्ड ले लो और उसके डीप में जाओगे ना, यू विल कम टू द सेम, इट्स लाइक यू नो मल्टीपल रेज कन्वर्जिंग टू वन पॉइंट, दैट्स हाउ जैनिज्म इज। आप कोई भी पॉइंट लो, उसके डिटेल में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा, अरे इट इज ब्रिंगिंग टू द सेम रूट पॉइंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ जैनिज्म। आप कोई भी पॉइंट ले लो, जितना डिटेल में जाओगे, इट्स लाइक ओ एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट वेयर आई एम सपोज्ड टू गो। तो आप कोई भी जैन धर्म का एक पॉइंट भी लेके उस पर भी चिंतन करोगे ना, चलेगा, कोई भी पॉइंट, उसमें डिटेल में जाते रहो। तो 9 जो ब्रह्मचर्य के सेंसुअल प्लेजर्स के गार्ड है, बाड़ लगाई, मतलब कंपाउंड, दीवार लगाई है। तो कहा, तो हम जहाँ पे साधु महाराज जो होते हैं ना, अपने सुगुरु, जहाँ पे दूसरे लोग रहते हैं, संसारी लोग, जहाँ पे एनिमल्स रहते, ऐसी जगह पे वो रहते नहीं। दे मस्ट नॉट स्टे विद एनिमल्स, यू नहीं तो रख रहे एनिमल्स के साथ रह रहे और रख रहे साथ में पाल रहे। ऐसा आता है ना कि वो साधु थे और उनके पास ये था, तो वो जैन साधु ऐसे नहीं होते हैं। तो दे डोंट कैरी दीज थिंग्स, या तो दे डोंट स्टे विद दीज काइंड ऑफ पीपल। पशु, नपुंसक स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। They must not talk passionately with women or regarding any women. स्त्री कथा या स्त्री के साथ राग से बात नहीं करना चाहिए। जनरली जो सुगुरु होते हैं ना, स्त्री के साथ बात नहीं करते। दे अगर बात करनी भी पड़े तो नजर नीची होती है, डायरेक्टली नहीं होते, और ओनली एब्सोल्युटली जो एसेंशियल है उतनी ही बात करते, बाकी बात नहीं करते हैं। दे मस्ट नॉट सिट एट द सेम प्लेस। स्त्री जहां पे बैठी हो, ऐसे आसन पर 2 घड़ी तक नहीं बैठना चाहिए। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट्स। जो आचार्य सुगुरु होते हैं वो ऐसा वहां पे बैठते नहीं है। अभी हम कहेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है? हमको अभी देखा ना कोरोना वायरस में, पार्टिकल कितना छोटा होता है, फिर भी स्प्रेड होता है कि नहीं? आपने टच भी किया तो क्या कहते हैं, वॉश योर हैंड्स। वी न्यू दैट लॉन्ग टाइम अगो एक्चुअली कि पार्टिकल स्प्रेड होते हैं। सो कहते हैं, हमारे में एक तो सेइंग है, ओबेसिटी इज इन्फेक्शियस। जो मोटापा है ना, वो इन्फेक्शियस हो सकता है। अभी कभी सोचा था मोटापा कैसे इन्फेक्शियस हो सकता है? उसमें वो माइक्रो ऑर्गेन्स होता है, इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं ना, वो स्प्रेड हो सकते हैं, और कोई जो पतला व्यक्ति था वो मोटा हो सकता है। सो हमको बहुत पहले से पता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने समझाया इस तरह से कि जो हमें समझ सके उस लैंग्वेज में। अभी साइंस में बहुत सारी चीजें आ गई है, एंड वी कैन इजीली एक्सप्लेन बेस्ड ऑन जैनिज्म, हर चीज को समझा सकते हैं। फिर स्त्री के अंगोपांग देखना चाहिए। अगर स्त्री से बात करें तो नजर नीचे रख के बात करते हैं, डायरेक्टली बात नहीं करते, दे डोंट लुक एट। आप देखोगे ना, यहाँ पे भी काफी स्कॉलर्स आते हैं ना, तो वो सामने जो मेल्स होते हैं उनको बिठाते हैं, फीमेल्स को साइड में बिठाते हैं, डायरेक्टली देखते नहीं। सो डिस्ट्रैक्शन नहीं करना। हम जो है ना, काफी बार आप देखोगे, यू लिसन टू लॉट ऑफ दीज टॉक्स। अभी मेडिकल फील्ड में हम कहते हैं, तो वी एडवाइज टू द पेशेंट्स कि पेशेंट कहता है कि हमको ये बहुत चीज पसंद है, हमको खाने की बहुत पसंद है, कैसे स्टॉप करे पता नहीं चलता। यू नो, वन ऑफ द इजीएस्ट सॉल्यूशन हम क्या देते हैं उनको, कि आपको वो चिप्स बहुत पसंद है ना, आप बाय करना ही बंद कर दो, लेके मत आओ घर में। आपको जब आपको उसका ये होगा कि यू आर रियली क्रेविंग फॉर इट, आपको खाने की बहुत इच्छा हो रही है, अगर घर में ही नहीं है तो आप खाओगे क्या? ऐसा हो सकता है ओकेजनली यू मे गो आउट स्पेशली फॉर इट, बट आप कितनी बार करोगे? अगर घर में है तो क्या मन में आ गया और तुरंत
जाके। यहाँ पे हम गन रखते हैं क्या? कितने लोग जो गन रखते हैं उनके घर में कितने मिसहैप्स होते हैं। गुस्सा आ गया, कंट्रोल लूज हो गया, गन ले लिया और कुछ गलत कर दिया। अगर गन नहीं होगी, विचार भी आया, जब तक जाके गन लेगा तब तक वो विचार चला जा सकता है, तो बच सकते हो। इसी तरह से हमने जैनिज्म ने हमको पहले से पता था, तो पहले कहा कि भाई आप जो पांचों इंद्रिय को जो प्लेजरेबल चीज है उससे दूर ही रहो, वो रखो ही मत। अगर रखोगे नहीं तो डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आएगा? और अगर मन में कुछ ऐसे विचार आए भी तो उसका साधन नहीं होगा, तो यू वोंट बी एबल टू फॉलो थ्रू विद इट। और वो जैसे विचार आया था, जो पंछी पेड़ पे बैठा थोड़ी देर में उड़ के चला जाएगा और आप कुछ गलत करने से बच जाओगे। बट उस विचार की भी वो प्रायश्चित कर लेते हैं बाद में। तो 9 में से 4 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, एक दीवार की दूरी पर जहां स्त्री पुरुष रहते हो वहां नहीं रहना चाहिए। मतलब जहां पे वो रहते, दे डोंट शेयर अ वॉल विद अ कपल, विद अ फैमिली, क्योंकि सब जो चलता है वहां पे थॉट प्रोसेस, उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। पहले बिताए हुए विषयादि भोगों को याद नहीं करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, यार लास्ट ईयर जो हमने वो खाया था ना बहुत बढ़िया था। कितनी बार हम कहते हैं कैन यू मेक दैट अगेन? थिंग इज whatever सुना था, एनीथिंग अबाउट। तो ये जो चीज हमने पहले जो राग द्वेष से विषय भोग करे, जो हमने सेंसेस को प्लेजरेबल थिंगों से पैम्पर किया, उस टाइम तो पाप किया ही किया, बट उसको घड़ी घड़ी याद करके भी हम बहुत पाप करते हैं। तो एटलीस्ट इतना करो कि याद मत करो। हमको तो हर चीज की फोटो लेनी है और उसको याद करके डबल पाप करना है। मतलब हम पाप तो उस समय कर ही रहे और बाद में उसकी फोटो देख देख के कितनी बार और पाप रिपीट कर रहे हैं। मतलब जो है ना, इट्स अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। और यहाँ पे क्या गिफ्ट मिल रहा है? बैड कर्मस, पाप कर्मों का गिफ्ट मिल रहा है। हम भगवान को देख के याद करते हैं, हाँ वहां पे तीर्थ यात्रा में गया था, इतना अच्छा लगा था, इतना सुंदर लगा था, मुझे बार बार जाना है, मुझे उस तरह से याद करना है। ऐसा करोगे तो अच्छा है, नहीं तो ना, अगेन मैंने कहा ना, हम वक्र है, हम ये चीजों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिर्फ सेंसरी प्लेजर्स की बात कर रहे हैं। तो पहले बिताए हुए विषयादि भोगों को याद नहीं करना चाहिए, तो गुरु कभी याद नहीं करते। स्निग्ध आहार नहीं करना चाहिए। स्निग्ध आहार मतलब तामसिक आहार, वेरी फैटी फूड, राइट? जो आइसक्रीम है, फैटी फूड है, प्लेजरेबल टू टेस्ट, वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? स्थूलता आ जाती है, लेजीनेस आ जाता है। अगर आप दिन भर सिर्फ फ्रूट्स खाओ और देखो आप में कितने हल्कापन आएगा, आपको एक्टिविटी रहेगी, एनर्जी रहेगी टू डू थिंग्स। जब पिज्जा खाओगे, पास्ता खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, यू फील दैट लेजीनेस, डोंट फील एज एक्टिव। सुबह उठने का मन नहीं करेगा, नींद बहुत ज्यादा आएगी, फोकस नहीं कर पाओगे, ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो स्निग्ध आहार नहीं करते। और जो अच्छा है ना, वो भी लिमिट में करना है, नहीं तो वो भी ज्यादा किया तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर माइंड। दे मस्ट ईट सिंपल फूड्स एंड इन मॉडरेशन। देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया। सिंपल मतलब क्या? सात्विक आहार। ज्यादा आयम्बिल का आहार करके देखो, आप कभी आयम्बिल करके देखो, आप आयम्बिल करोगे ना, आपको एक्साइटमेंट जो है ना वो कम हो जाती है। आप कहोगे वो, अरे वो तो आयम्बिल करते हैं, बट उनको तो कितना गुस्सा आता है। भाई आप विचार करो, अगर आयम्बिल नहीं करते तो कितना गुस्सा आता था, राइट? सो एक तरह से वो कितना कम हो गया है। हमको ये गलत एनालिसिस नहीं करनी, खुद को एनालाइज करना है कि हम जब आयम्बिल करते हैं और नहीं करते तो हम में क्या डिफरेंस आता है। कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। हम जो पहले कर रहे थे और अब कर रहे हैं उसमें डिफरेंस देखो। दैट्स हाउ यू वांट टू गेज। जैन धर्म खुद को असेस करना सिखाता है, दूसरों को नहीं। खुद को अगर हम खुद आगे बढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक रिपल इफेक्ट होगा, सब आगे बढ़ पाएंगे। बट हम सबको क्या करते हैं, दूसरे को ही पॉइंट करते रहते हैं, देखो क्या गलत कर रहा है। मैंने आज जैन धर्म का बहुत अच्छा सीखा और वो सब गलत कर रहा है, मुझे पता चल गया। मैं तो सब ठीक करता हूँ। तो ये मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं है। हम जो सीख रहे हैं वो खुद के लिए सीख रहे हैं। दूसरों में अच्छी चीज ही देखनी है, खुद की बुराइयां आइडेंटिफाई करनी है और उसको क्लियर करने के लिए हम ये सीख रहे हैं। शरीर की शोभा नहीं बढ़ानी चाहिए। वी लाइक टू पैम्पर थिंग्स, राइट? मंदिर में आते वक्त भी कितने लोग सज धज के, ब्राइट कपड़े, एकदम कलरफुल मेकअप, एवरीथिंग, यू नो। हम तो क्या कर रहे हैं ना, ये सब करने में हम पैम्पर तो कर रहे हैं सेंसेस। और अगर मंदिर में कोई आ रहा है अच्छे भाव लेके और उनके सामने से आप जा रहे हो, उनकी नजर आप पे पड़ी, ब्राइट कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कलर्स जिस तरह से अट्रैक्शन, बहुत सज धज के, बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम बन के गया, तो हम अपना तो पैम्पर करके पाप तो किया, बट दूसरे को भी डिस्ट्रैक्शन में हम निमित्त बन सकते हैं।
और जो बाहर पाप करते हैं ना, मंदिर में वही पाप मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, मंदिर में जाते वक्त सिंपल कपड़े, सिंपल वेश, एकदम मतलब आहार भी मंदिर में करते हो नीरस आहार, बहुत एक्साइटिंग आहार नहीं करना है, बहुत फैटी जो इंटॉक्सिकेटिंग तामसिक आहार नहीं करना है। कपड़े पहनने तो किस तरह से पहनने, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वी नॉट ओनली आर देयर टू फोकस ऑन आवर थिंग, एट द सेम टाइम वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अदर्स। दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने में हमें खुद निमित्त नहीं बनना है, नहीं तो हम तो कर रहे हैं और डबल पाप लेके साथ में जा रहे हैं, राइट। सो ये ध्यान रखना है। तो हमने 9 ब्रह्मचर्य के गुणों का वो कैसे पालन करते हैं गुरु, उसका हमने सीखा। हमको उनसे काफी कुछ सीखना है, क्योंकि हमको भी उनकी तरह बनना है, क्योंकि हमको सिद्ध बनना है। तो हमने 9 गुरु के 5 सवर्णों देखा, पंचेंद्रिय सवर्ण, 5 जो है सेंसेस, उनको उनके वजह से जो कर्म का आश्रय होता है, इन्फ्लक्स होता है, उसको कैसे स्टॉप करते हैं उसके बारे में ब्रीफली देखा। और 36 गुण में से जो ब्रह्मचर्य के 9 गुण हैं, वो सवर्णों करके 5 इंद्रियों को कंट्रोल करके हम ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जाना। अभी 4 कषाय नेक्स्ट टाइम करेंगे और बाकी के जो 18 गुण है वो भी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, ये बहुत डिटेल में है, हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे जा रहे हैं। फास्ट जा सकते हैं, कभी कभी लगता है बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं, बट अगर हम नहीं समझेंगे ना तो पूरे लाइफ जो करता है ना वही फिर से करते रहेंगे। तो क्या चेंज हुआ? तो हमको चीज समझनी है, थोड़ी समझो बट ठीक से समझो, अच्छी समझो और उसको अप्लाई करो। नेक्स्ट वीक आप देखो कि आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आप कोशिश करो अगले 7 दिन में से एवरी डे जो है हम एटलीस्ट 1 सेंस के जो 5 में से डिसाइड करो कि आज जो है ना मैं स्पर्शनेंद्रिय टच वाले जो पैम्परिंग चीजें उनको आइडेंटिफाई करूंगा, और हो सके तो 2 या 3 चीजें जो मैं डेली करता हूं उनको अवॉइड करूंगा। दूसरे दिन जो है टेस्ट का ऐसा करो, तीसरे दिन जो है स्मेल का ऐसा करो, चौथे दिन विजन का करो, 5वें दिन लिसनिंग का करो। आइडेंटिफाई, एटलीस्ट पहले कोई भी चीज को सुधारने के लिए हम डॉक्टर्स जो है ना पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है, सीधा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप खुद का डायग्नोसिस करो कि कहाँ पे गलत जा रहे हैं, और फिर उसकी ट्रीटमेंट आपको समझ में आ जाएगी। और सभी ट्रीट मत करो सभी डिजीज एक साथ, तो फेल हो जाएंगे। हमको भी है ना चूज करना पड़ता है कि सभी चीजें एक साथ करेंगे पेशेंट भाग जाता है, फिर से आता ही नहीं। तो हमको ऐसे नहीं करना, हमको 2-3 चीजें जो मैनेजेबल है उस पर फोकस करके करेंगे। और पंचेंद्रिय सूत्र फिर से आप करना, अगर आपको कॉल करके देना हो तो कॉल करके दे सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं। तो कुछ एरर्स आ रहे तो मैं या किंजल आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आप करना, 4 ही लाइन है, हमने लास्ट टाइम किए थे, आज भी रिपीट किए थे, उसका वीडियो भी भेजा है ग्रुप में। तो आप करना, पक्का करना। मुझे बचपन से आता है, ऐसा मत कहना, आता होगा तो भी गलती हो सकती है, वही सूत्र के प्रति विनय है, रिस्पेक्ट है, और हम वो करेंगे तो सही करेंगे। ये इसको एक पंचाचार में ज्ञानाचार का ये एक आचार होता है कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स श्रुत ज्ञान, नॉलेज जो हमें भगवान ने दिया है। So here we will stop today's class. I know I'm 5 minutes over. I'm sorry about that. अगर फिर भी I'll give you, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो 2-3 मिनट क्वेश्चन करके नमो का मंत्र करके आज का क्लास पूरा कर लेंगे। तो anybody has any questions, comments? प्रीतेश, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ, तो आपने जो गुणों की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने कहा कि वी शुड वेयर सिंपल क्लोथ्स। ये गुण कैसे, ये तो आचार्य के गुण है, तो हम जैसे यहाँ पर है अभी, तो हमारे लिए अनुव्रत टाइप है या महाव्रत टाइप है कि वी शुड ऑलवेज फॉलो दिस, या हाउ, व्हाट इज द लिबर्टी या लग्जरी फॉर अस? वेरी गुड क्वेश्चन। हम जो कह रहे हैं वो तो जो साधु होते हैं, या तो आप देखोगे श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र में, तो दिगंबर साधु निर्वस्त्र होते हैं। तो उनकी जो बात करें तो वो तो ऑलरेडी कर ही रहे, बट इनसे हमें भी सीखना है ना। जब हम उनको याद करते हैं हमें भी सीखना है। हम तो 100% कर ही नहीं सकते, बट हम इतना तो ध्यान रख सकते हैं, जैसे मंदिर में आते वक्त शॉर्ट्स में नहीं आना है, इतना तो ध्यान रख सकते हैं, राइट। शोल्डर्स कवर करना है, राइट, शोल्डर्स और नीज कवर करने हैं। जो चीजें बाहर डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम उतनी चीजें अनुव्रत मतलब लिमिट में कर सकते हैं, बट जो मेजर इश्यूज है उससे तो बचे, छोटी छोटी चीजें कर लेंगे। जो जिस चीजों से 100% डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अभी वहां पे जाओगे आप मंदिर में, हर जगह पे बोर्ड लिखा होता है, सी हेयर कवर करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। फोटो दिखा होता है कहीं कहीं पे, तो वो एक they will keep a cloth so that you will cover your head, especially for females, because females की ब्यूटी आप देखोगे तो उनके हेयर में ज्यादा आ जाती है, they will change their hairstyle, they look totally different.
सो वो जो है ना, ये सारी चीजें उन्होंने ध्यान में रख के बताई। तो हम खुद को भी डिस्ट्रैक्ट ना करें और अपनी वजह से दूसरे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये ध्यान रखें। जितना भी हो सके असेस करें, आस्क अदर्स, एम आई डूइंग इट राइट, एम आई डूइंग इट रॉन्ग। पूजा करते वक्त भगवान का विनय होता है कि सर को कवर करना चाहिए, और हम क्या करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, नहीं भाई वो तो मुझे जमता ही नहीं। It's very orthodox. It's not orthodox. There is reasoning behind it. There is logic behind it. There is explanation behind it. हर चीज में तो हमें वो ध्यान रखना है। Very good question. Any other question? Yeah, Jai Jinendra Vitejbhai. हाँ जी। My mother is here. She wants to ask one question. हाँ। जैसे शरीर की कैपेसिटी नहीं है कि हम नीचे बैठ के समाई नहीं करते तो कुर्सी पे बैठ के करते हैं, वैसे ही शरीर में कुछ बेचैनी हो जाती है तो समाइक में पंखा चालू करके समाइक कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो पता है, लेकिन यदि पंखा चालू नहीं करें तो हमारी समाइक भी नहीं होती है, तो बाकी के पाप से हम बच सकते हैं, एक पंखा चालू रख सकते हैं, तो उस समय समाइक करना उचित है या नहीं है? तो अभी एक चीज याद रखें कि जो सामायिक का वर्ड जो है ना, उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में क्या है, सामायिक मतलब क्या, वो पहले वाली विधि कर ली, फिर 40 मिनट्स खत्म हो गए, बाद वाली विधि कर ली, दैट्स आवर सामायिक डेफिनेशन। सामायिक जो है, हमने वो 48 मिनट्स में क्या किया उसको सामायिक कहते हैं। जो आत्मा में रमन करना उसको सामायिक कहते हैं, विकारों से दूर रहना उसको सामायिक कहते हैं। अभी उसके जो 32 दोष होते हैं वो बताए गए, हम देखेंगे डिटेल में। तो ये दोष होता है क्योंकि वायु काय की हिंसा हो रही है, भयंकर हिंसा हो रही है। क्योंकि आप जब पंखा चलाते हो तो वायु काय की हिंसा हो रही है, जो एयर के ऑर्गन्स हैं उनकी हिंसा हो रही है, और उससे मेरे को अच्छा लगता है तो हम सेंसेस को पैम्पर करें तो उससे भी हिंसा हो रही है, वो अलग तरह की हिंसा है। तो बहुत दोष तो लगता है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप जो पूरे पचखान है, जो कर्मी बनते हैं, सावधम योगम पचखामी, तो आप सिर्फ 3 नवकार उनके बैठो और 48 मिनट्स तक जो स्वस्थ पोजीशन है आपको, जो शरीर की, देखो अपना जो कर्म का उदय है उसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, बट आपके भाव फिर भी मुझे करना है, इतना प्रॉब्लम है फिर भी मुझे करना है, तो दैट बहुत अच्छे भाव है। तो ये जैन धर्म रोकता नहीं है कुछ करने से, बट आइडेंटिफाई करो कि ये सही है, इसको ऐसा मत करके कहना कि ये सही है, ये गलत है ही, फिर भी मुझे करना है, ये मेरी विवशता है, दिस इज माई प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मेरे कर्म उदय है, बट फिर भी मैं इसमें क्या करूंगा, सो 3 नमोकार मंत्र कह के सामायिक में बैठूंगा, बल्कि पूरी सामायिक की विधि नहीं लूंगा। तो मुझे उस 48 मिनट्स में आत्मा में रमन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, राइट, स्वाध्याय में रहने की पूरी कोशिश करूंगा, जो मनन चिंतन है, धर्म ध्यान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। और अगर आप करते हो और कोई ऑन करता है तो उसका बाद में प्रायश्चित ले लेना चाहिए। बट हो सके तो आप ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे फर्श है, ठंडी फर्श है, आप बैठ सकते हो वहां पे, या तो जो समय बहुत गर्म समय नहीं होता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग इस तरह का समय ढूंढिए। तो ऐसे टाइम को देखिए आप जहाँ पे कि आपको पंखा चलाना नहीं पड़े सामायिक में। सो इस तरह से एडजस्ट करिए, राइट। डोंट, हम क्या करते हैं जो मुझे कन्वीनियंट है ना हम वो देखते, तो थोड़ा मुश्किल वाला, थोड़ी मेहनत वाला काम होगा बट करना पड़ेगा। और बिजनेस में पता चले कि मुझे ये मेहनत करनी पड़े तो मुझे $1 मिलियन का फायदा होगा, तो हम करते हैं ना। एक सामायिक में नरक को तोड़ने की ताकत है, मतलब कितना फायदा है, तो हमें उस तरह से ध्यान रखना है। तो नहीं होता है हमारा बॉडी की वजह से प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट 3 नमोकार मंत्र को उनके करिए, और ऐसे समय को ढूंढिए, ऐसे टाइम को ढूंढिए कि जब कि मैं अगर इस टाइम पे करता हूँ तो मुझे ठंडा और गर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बैठने में भी मुझे कंफर्टेबल रहता है, इस जगह पे मैं इस तरह से करके करूंगा और या तो करूंगी, तो उससे आप बैलेंस रख पाते हो। आई नो इट वाज अ लॉन्ग आंसर, बहुत लंबा आंसर था, शायद आपको एग्जैक्टली जैसा आंसर चाहिए था वैसा नहीं मिला, बट इतना मैं कह सकता हूँ इसके बारे में। बाकी तो आचार्य, आप इंडिया में हो, इंडिया में तो बड़े बड़े आचार्य, आपको तो बहुत अच्छा वहाँ पे ज्ञान दे सकते हैं, हमको तो बहुत लिमिटेड आता है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू रितेश भाई। एनी अदर क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर अभी नमोकार मंत्र कर लेते हैं, और आज का वी आर लिटिल फ्यू मिनट्स ओवर, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड नमोकार मंत्र करके फिर हम आज का क्लास खत्म कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं,
नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब साहूणम एसो पंचण मुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम वही मंगलम। जिन आगे वृद्ध कुछ भी जाने अनजाने में मन वचन का ऐसे कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे।